आज ये काम मुझे चौकों में करना पड़ता है। रात्रि भोजन त्याग है? नहीं है। और हम ये मान के गए थे कि जैन का है, यहाँ तो कुल परंपरा से रात्रि भोजन होता ही नहीं होगा, क्या मांगना पूछना, और पकड़े गए। तो आजीवन नहीं साहब, आजीवन तो नहीं कर पाएंगे, आजीवन नहीं मरा, आजीवन नहीं हो पाएगा। वो 1 हफ्ते से शुरू होता है पट्टा। पहले तो पट्टा एक ही कहता, आज नहीं खाऊंगा। महाराज अब आप भी क्या करते हो? महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, बहुत, देखो आप पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं, 1 हफ्ते का कर लो। पर महाराज जी भी सोचते, जैसे तुम सोचते कितने बढ़वा लूं, तो बोले नहीं देख भाई 5 साल का तो कर लो। देखो महाराज जी आप भी क्या कर दो, 15 दिन करते, 15 दिन अब चल रहा है, ठहराव चल रहा है। हम आजीवन पे कहाँ आए, और वो कहाँ आया, 15 दिन का। महाराज जी देखो 5 साल नहीं, 15 दिन कर लो। अच्छा चल 6 महीने कर ले। अब महाराज जी देखो आप नहीं मानते तो 1 महीना कर दो। आकर 2 महीने पर सौदा पड़ जाता है। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, शुक्ल खत्म। साधु को वो चीजें आहार में नहीं कराना जो तुम्हारे कुल परंपरा से नहीं आई। प्रतिमाधारी होके नहीं, ये नहीं पूछूंगा। साधु को इतने ही कहा, कुल परंपरा से जो नियम तुम्हारे चले आ रहे, बस वो नियम आपके हैं, हमें और कुछ त्याग कराना ही नहीं है। अब जैनियों की कुल परंपरा से कौन से नियम होते हैं भाई आप बता दो, आपके दादाजी को बता दो, 7 पीढ़ी का उठा लो। मैं आज के बाद कोई नियम नहीं दिलाऊंगा, बस आप एक नियम ले लो कि हमारी 7 पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों के जो नियम थे वही नियम हम पालन करेंगे। मान लो एक आध कोई गड़बड़ हो तो बहुमत ले लेना। 7 में से 4 पीढ़ी, 7 में से 4 पीढ़ियों के जो आचरण हो, जो नियम हो, वे नियम तुम ले लेना। मैं तुमसे कोई नियम नहीं लूंगा, दिलाऊंगा और हार लेके आ जाऊंगा, ये मैं पक्का कह रहा हूं। बोलो 7 पीढ़ियों में से 4 पीढ़ियां क्या क्या नियम मिलेंगे? आप लोग अपनी अपनी बल्दियत से बोलो। तुम्हारी 7 पीढ़ियों में से पुरानी में 4 पीढ़ियों में मान लो कि रात में नहीं खाते थे, मान लो विजय बाबू, मान लो पक्का। शराब नहीं पीते थे पक्का, गुटखा नहीं खाते थे। 2 पीढ़ी में निकल आएगा भैया, 1 आध पीढ़ी की तो नहीं कह सकते। शायद मुंगावली की 3री पीढ़ी इतनी अच्छी रही हो कि उनके ये सारे नियम अपने जीवन में रहे हों, कवाए नहीं हो। क्या बात हो गई, हमारी कुल परंपरा, हमारे पास पूंजी नहीं बची, हमारे बसियत, हमारे पास कुछ है ही नहीं, धन है ही नहीं, आचरण है ही नहीं, विचार है ही नहीं। और मैं कह रहा हूं कि पूर्वजों की तुम्हारे पास क्या चीज है वो बताओ मुझे। आज मेरा प्रश्न है, तुम्हारे पास पूर्वजों की क्या चीज है जो तुम्हारे पूर्वजों के पास थी और आज भी वो तुम्हारे पास है? बल्दियत नहीं पूछ रहा हूं, नाम। मेरा पापा का नाम मुझे याद है, वो नहीं पूछ रहा हूं। जायदाद भी नहीं पूछ रहा हूं। कोई एक आचार, धर्म की कोई एक बात बताओ जो पूर्वजों के पास थी, वो मेरे पास थी महाराज, आज भी उसमें कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं जो उनका था। पर जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें एक ना एक दिन जरूर दुनिया में मिलेंगे। यदि वो सिद्धालय चले गए होंगे तो एक दिन तुम भी सिद्धालय जाओगे, वहां जाके मिलोगे, लेकिन मिलेगा वो। पर पूर्वजों की एक कोई चीज तुम्हारे पास होना चाहिए, आचार में एक कोई चीज होना चाहिए, विचार में एक कोई चीज होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में कोई एक चीज रख लो। हो सके तो पूरी रखना, हो सके तो पूरा, नहीं है तो कोई एक चीज जरूर रखना।
आज सबको होमवर्क यही है, जो भी लाइव में सुन रहे हैं सबको होमवर्क यही है कि अपने पूर्वजों का एक विचार रखो, यह विचार मेरे पूर्वज रखते थे, वही विचार मेरा है। मेरे पूर्वजों का आचार ये था, वही आचार मेरा है। मेरे पूर्वज यह नहीं खाते थे, मैं भी नहीं खाता हूं। मेरे पूर्वज सच्चे देव साध गुरु के भक्त थे, मैं भी हूं। मेरे पूर्वज भगवान के अभिषेक पूजन के बिना नहीं खाते थे, मैं भी नहीं खाऊंगा। वो रात में नहीं खाते थे, मैं भी नहीं। पूर्वजों के नाम से, अभी धर्म के नाम से नहीं कह रहा हूं, पूर्वजों के नाम से कुलाचार बनाओ। पहले जिनसेन स्वामी ने कहा धर्म में दीक्षा देने के पहले इसका कुलाचार पूछो क्या है, उसको उस ढंग से संस्कारित किया जाएगा। पहले कुलाचार है, जिसके पास कुलाचार नहीं है उसको कुछ नहीं हो सकता। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद कुलाचार बताओ उसको, 18 वर्ष के बाद कुलाचार बताओ। 2 बार कुलाचार बताने की बात कही, 8 वर्ष 18 साल में कि तुम्हारा एक कुल है, तुम्हारे ये आचरण है। और फिर उससे कहा अब तुझे यदि शादी करना है तो पहले बता देना मेरे कुल का आचरण ये है, क्या आचरण आपको मंजूर है? कन्या अपने कुल का आचरण बताएगी, मेरा कुल ऐसा है कि आपको मंजूर है। दोनों कुलों के आचरण एक मिल जाएं, इसका नाम है दाम्पत्य जीवन। कुंडली नहीं, कुंडली बाद में। दोनों कुलों का आचरण एक मिल जाए, दोनों कुलों के आचरण एक, दोनों कुलों के गुरु एक, दोनों कुलों के देव एक, दोनों कुलों का नमोकार मंत्र एक, दोनों कुलों का भोजन एक, दोनों कुलों का आचार विचार एक। जहाँ दोनों के आचार विचार मिल जाए वहीं पर संबंध करना चाहिए। ये जैन दर्शन संबंधों का विरोधी नहीं है, आचरण का विरोधी है।